फतेहपुर जिले के बिंद की तहसील क्षेत्र में भूमि मुआवजा से जुड़ा एक गंभीर घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला चौटगरा इलाके की 48 बीघा भूमि से जुड़ा है, जिसे हरियाणा की एक निजी कंपनी प्राइम पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड ने खरीदा था। कंपनी के निदेशक हिमांशु बत्रा ने बैनामा के जरिए जमीन अपने नाम करवाई थी और नियमानुसार खतौनी में नाम दर्ज कराने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया था। लेकिन खतौनी में नाम दर्ज कराने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वह पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध पाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लेखपाल ब्रजेंद्र ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश या फील्ड रिपोर्ट के स्वयं तहसील के कंप्यूटर कक्ष में जाकर खतौनी में कंपनी का नाम दर्ज कर दिया। ये प्रक्रिया पूरी तरह अनाधिकृत और नियमन विरुद्ध थी। जब कंपनी के प्रतिनिधि ने मुआवजा प्रक्रिया को लेकर दस्तावेजों की जांच शुरू की, तब उन्हें ये अनियमितता पता चली। इस सूचना के आधार पर तहसीलदार प्रभाकर त्रिपाठी को मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए, जिसमें लेखपाल की मनमानी की पुष्टि हुई। इस भूमि पर सरकार के द्वारा बिंदकी भोगनीपुर बिंदकी रोड चौड़ीकरण और प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए अधिग्रहण की योजना है। इस भूमि अधिग्रहण के बदले लगभग 18 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रस्तावित है। लेखपाल द्वारा बिना आदेश के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया इसी मुआवजे की दिशा में लाभ उठाने का एक प्रयास माना जा रहा है। ऐसा भी संदेह है कि खतौनी में नाम दर्ज कराकर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि उक्त भूमि कंपनी के स्वामित्व में है, जिससे मुआवजा की पूरी राशि उस कंपनी के नाम स्वीकृत हो जाए। तहसील प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल ब्रजेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तहसीलदार अखिलेश सिंह ने स्पष्ट किया है कि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कोई भी नाम खतौनी में दर्ज नहीं किया जा सकता। ये प्रक्रिया केवल उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के आदेश के बाद ही पूरी हो सकती है। लेखपाल के द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए जो कार्य किए गए वह न केवल प्रशासनिक अनियमितता बल्कि एक संभावित भ्रष्टाचार की ओर भी संकेत करता है। लेखपाल के निलंबन के साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई। यदि जांच में आर्थिक लेन देन या किसी साजिश की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। तहसील प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया है और रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जा रही है। कंपनी के निदेशक हिमांशु बत्रा ने प्रशासन से आग्रह किया कि वे नियमानुसार जांच कराएं, ताकि उनकी कंपनी की साख प्रभावित न हो और किसी प्रकार की गैर कानूनी प्रक्रिया से उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कंपनी ने जमीन वैध रूप से खरीदी है और वे केवल नियमानुसार खतौनी में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में थे। अगर बिना आदेश के नाम दर्ज हुआ तो वे खुद भी इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। वहीं राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार ऐसे कई प्रकरण प्रदेश भर में समय समय पर सामने आते रहे, जहां खतौनी में फर्जी या अनाधिकृत प्रविष्टियां की जाती हैं, ताकि भूमि अधिग्रहण के समय मुआवजा की राशि गलत व्यक्तियों तक पहुंच सके। ये प्रक्रिया न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है, बल्कि मूल भूमि स्वामी या सही हकदार को भी नुकसान पहुंचाती है। प्रशासन अब इस घटना को उदाहरण के रूप में लेकर बिंदकी तहसील सहित जिले की अन्य तहसीलों में खतौनी से जुड़े सभी हालिया मामलों की समीक्षा करने की तैयारी कर रहा है। जांच टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे ये पता लगाएं कि कहीं अन्य मामलों में भी इसी प्रकार की फर्जी प्रविष्टियां तो नहीं की गई। अगर किसी अन्य लेखपाल या अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राजस्व विभाग में पारदर्शिता की भारी कमी है और जमीन संबंधी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती है। जब तक खतौनी जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी नहीं बनाया जाता, तब तक इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहेंगी। इस प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण जैसी प्रक्रियाओं में सतर्कता और कठोर निगरानी की आवश्यकता है। फिलहाल प्रशासन की अगली चुनौती अब ये होगी कि वह दोषियों को दंडित करते हुए आम जनता और निवेशकों को ये विश्वास दिला सके कि ऐसी अनियमितताओं के लिए प्रशासनिक तंत्र में कोई स्थान नहीं है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि भविष्य में खतौनी प्रक्रिया केवल विधिक आदेशों और संपूर्ण दस्तावेजी जांच के बाद ही आगे बढ़ाई जाए। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।